औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस गुलिराना, आप लोगों की उर्दू की टीचर, और ये है क्लास 10th का पीरियड। तो जैसा कि बच्चों, हमने पहला सबक मौलवी अब्दुल हक कंप्लीट किया है। सबक नंबर 1 मौलवी अब्दुल हक, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर करें। मौलवी अब्दुल हक दिल्ली के एक कस्बे डेश के रहने वाले थे। मौलवी अब्दुल हक दिल्ली के एक कस्बे हापुड़ के रहने वाले थे। पहले में आएगा हापुड़। बेहें हापुड़ की दो चीज़ें मशहूर थी, पापड़ और डेश। यहाँ पे आएगा हापुड़ की दो चीज़ें मशहूर थी, पापड़ और मौलवी अब्दुल हक। उर्दू के फ़रोग़ के लिए मौलवी अब्दुल हक ने औरंगाबाद में एक तालीमी डेश कायम किया था। उर्दू के फ़रोग़ के लिए मौलवी अब्दुल हक ने औरंगाबाद में एक तालीमी अंजुमन उर्दू कायम किया था। गांधी उर्दू के बजाय डेश को कौमी ज़बान बनाना चाहते थे। गांधी उर्दू की बजाय हिंदी को कौमी ज़बान बनाना चाहते थे। गांधी से टक्कर लेने के बाद वो उर्दू के डेश बन गए। गांधी से टक्कर लेने के बाद वो उर्दू के कायदे आज़म बन गए। मौलवी साहब के आखिरी अल्फाज अंजुमन और डेश थे। मौलवी साहब के आखिरी अल्फाज अंजुमन और उर्दू थे। अब हैं सवालात जवाबात। मौलवी अब्दुल हक ने रियासत हैदराबाद दक्कन में क्या अहम खिदमत अंजाम दी थी। तो चलो इसको गौर से सुनना आप लोगों ने, और साथ साथ नोट करते जाएं। मौलवी अब्दुल हक ने हैदराबाद दक्कन में अंजुमन तरक्की उर्दू कायम की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क़याम का मंसूबा मौलवी साहब ही का था। जब उर्दू यूनिवर्सिटी बनी तो इसके लिए दारुल तर्जुमा कायम किया गया, जिसमें आला काबिलियत के मुतरजम जमा किए। इस दारुल तर्जुमा ने तमाम उलूम व फ़नून को उर्दू में मुंतकिल कर दिया और साबित कर दिया कि उर्दू भी कामयाब ज़रिया तालीम बन सकती है। यानी कि मौलवी अब्दुल हक ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उर्दू की तरक्की के लिए, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि बाकी ज़बानों की तरह उर्दू भी इतनी ही अहम ज़बान है और ये भी कामयाब ज़रिया तालीम बन सकती हैं। फिर है दूसरा सवाल, मौलवी अब्दुल हक ने अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली क्यों मुंतकिल किया। तो अब इसको गौर से सुनना। जब गांधी जी उर्दू ज़बान के दुश्मन बनकर उर्दू की जगह हिंदी को कौमी ज़बान बनाने पर कमरबस्ता हो गए, तो मौलवी साहब ने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। यानी कि जब गांधी जी उर्दू के दुश्मन हो गए और वो उर्दू की बजाय हिंदी को अपना कौमी ज़बान बनाना चाहते थे, तो मौलवी साहब ने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया। मौलवी साहब ने दिल्ली में डॉक्टर अंसारी की कुटी किराए पर ली और इसे उर्दू का गढ़ बनाया और अंजुमन का दफ्तर इसमें मुंतकिल कर लिया। फिर है सवाल नंबर 4, मौलवी अब्दुल हक को बवाए उर्दू क्यों कहा जाता है।
मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू इसलिए कहा जाता है कि मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की और इस कोशिश में वो गांधी जैसे बड़ी लीडर से भी टकरा गए, इनसे भी दुश्मनी मोल ली। वो आखिरी वक्त तक उर्दू के लिए लड़ते रहे, उर्दू की तरक्की के लिए, और चाहते थे कि उर्दू तरक्की पाए। अब है दर्ज झेल मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करना। ये मुहावरे हैं और इसको हमने जुमलों में बनाना है। नाक का बाल बन जाना, तो मतलब है इसका प्यारा होना, बहुत ज़्यादा प्यारा होना। हम इसका जुमला किस तरह बनाएंगे? नाक का बाल बन जाना, बहुत प्यारा होना। ज़हीन शागिर्द अपनी जहानत से उस्ताद की नाक का बाल बन जाता है। उस्ताद की नाक का बाल बन जाता है। ज़हीन शागिर्द अपनी जहानत से उस्ताद की नाक का बाल बन जाता है। फिर हैं मुट्ठी में कर लेना, यानी कि मतलब है इसका कब्ज़े में कर लेना। मुट्ठी में कर लेना, कब्ज़े में कर लेना। नई बहू ने आती ही नई बहू ने आती ही अपनी चालाकी से पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मुट्ठी में कर लेना, काबू में करना। नई बहू ने आती ही अपनी चालाकी से पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कर लिया। बखेड़ों में उलझना, यानी कि मुश्किलात में फंसना। तो इसका जुमला हम किस तरह बनाएंगे कि बाज़ लोग अपनी नादानी की बदौलत मुख्तलिफ बखेड़ों में उलझ जाते हैं। या जाहिल लोग अपनी नादानी से मुख्तलिफ जाहिल लोग अपनी नादानी से मुख्तलिफ बखेड़ों में उलझ जाते हैं। जाहिल लोग अपनी नादानी से मुख्तलिफ बखेड़ों में उलझ जाते हैं। अब है हाथ बटाना। हाथ बटाने का मतलब है मदद करना। हमें अपने घर के कामों में अपने बड़ों का हाथ बटाना चाहिए। हमें अपने घर के कामों में अपने बड़ों का हाथ बटाना चाहिए। फिर है पेशवाई करना। इसका मतलब है रहनुमाई करना। ज़हीन दोस्त हर मामले में पेशवाई करता है। या अहमद मेरा अच्छा दोस्त है, वो हर मामले में अहमद मेरा अच्छा दोस्त है, वो हर मामले में मेरा पेशवाई करता है।
फिर है कदम जमाना। अगला जुमला है कदम जमाना और इसका मतलब है कब्ज़ा करना। तो जुमला किस तरह बनाएंगे हम इस पर कि शरीफ लोग अपनी शराफत से हर जगह कदम जमाने की सलाहियत रखते हैं। अब है जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया के तीन जुमले लिखकर इनकी तख्ती करें। जुमला इस्मिया, सबसे पहले हम जुमला इस्मिया की तारीफ करेंगे। जिस जुमले का मुस्नद इलाया और मुस्नद दोनों इसम हो इसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। मुस्नद इलाया और मुस्नद दोनों इसम हो इसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। जुमला इस्मिया के तीन बुनियादी अज़ा होते हैं। इस्मिया के तीन अज़ा होते हैं जो कि इसके बुनियादी होते हैं। नंबर 1 है मुब्तदा, 2 है खबर, 3 है फ़ेल नाक़िस। मुब्तदा, खबर, फ़ेल नाक़िस, ये इसके तीन बुनियादी अज़ा होते हैं और इसकी मिसाल है। अब मिसाल लेते हैं, जवाद दियानतदार हैं। जवाद दियानतदार हैं। अदनान मेहनती हैं। दूसरी मिसाल है अदनान मेहनती हैं। अब इन जुमलों में जवाद और अदनान जो है वो मुब्तदा हैं। जवाद और अदनान क्या है? जवाद और अदनान ये हैं मुब्तदा। दियानतदार और मेहनती जो है ये खबर हैं, यानी कि जो खबर हमें बताई जा रही हैं कि वो मेहनती हैं या ये दियानतदार हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। खबर इसमें क्या है? दियानतदार और मेहनती। दियानतदार और मेहनती खबर है। और फ़ेल नाक़िस जो इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा जो जुज़ है बुनियादी, इसके तीन जुज़ होते हैं ना, एक मुब्तदा है, दूसरा खबर है और तीसरा जो है फ़ेल नाक़िस हो। तो फ़ेल नाक़िस इसमें क्या आएगा? फ़ेल नाक़िस हैं ये फ़ेल नाक़िस है। तो ये तो हो गया जुमला इस्मिया, इसकी तारीफ़, मिसालें और बुनियादी अज्जा। अब हम जुमला फ़ेलिया के बारे में पढ़ेंगे। जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया कभी तो सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल से मिलकर बनता है, जैसे नादिया आई या
पहली मिसाल लेते हैं, नादिया आई। नादिया आई। इस जुमले में फ़ाइल क्या है? नादिया है। ये फ़ाइल हो गया। और इसका आना जो है वो इसका फ़ेल है ना। नादिया आई, आई फ़ेल है। तो ये जुमला सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल से मिलकर बना है। और कभी ये जुमले जो हैं, जुमला फ़ेलिया फ़ाइल, अलामत फ़ाइल, मफ़ऊल से मिलकर और फ़ेल से मिलकर बनता है। जैसे कि हिरा ने सबक पढ़ा। हिरा ने सबक पढ़ा। हिरा ने सबक पढ़ा। अब इस जुमले में क्या आएगा कि हिरा जो है ये फ़ाइल हो गया। हिरा क्या है? इसमें फ़ाइल है। ने अलामत फ़ाइल हैं। ने अलामत फ़ाइल हो गया। और सबक जो है ये मफ़ऊल हो गया। सबक मफ़ऊल हो गया। पढ़ा इसका फ़ेल हो गया। तो अब ये जुमले जो हैं, जुमला फ़ेलिया, दूसरे नंबर पर जो जुमला फ़ेलिया हैं, ये पहले वाला तो सिर्फ फ़ाइल और फ़ेल से मिलकर बना था। अब यहाँ पर जो है इसमें फ़ाइल है, अलामत फ़ाइल है, मफ़ऊल है, फ़ेल है। और दूसरी अहम बात ये है कि जुमले के बारे में जो कुछ हमें बताया जाता है, जो ख़बर हमें पहुँचाई जाती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मुस्नद कहा जाता है। और जिसका ज़िक्र किया जाता है या जो इसम इस्तेमाल होता है, इसे मुस्नद इलाया कहते हैं।